तकिया और रोटी, क्या इन दोनों की तुलना की जा सकती है? क्या तकिया और रोटी ये दोनों एक बराबर है? तकिया नहीं दिया, तकिया नहीं दिया, तकिया नहीं दिया। जो लिविंग एरिया में 50 तकिए पड़े हैं, क्या उनका अचार डालना है मसाले लगा करके? क्या वो सर पे लगा? क्या ये तकिया इसको सर पर लगाकर विपरीत परिस्थितियों में सो नहीं सकते? आप ये तकिया एसेंशियल चीज में आएगा जब प्रॉब्लम है, टास्क है, या रोटी एसेंशियल चीज में आएगी? तकिया नहीं दिया, तकिया नहीं दिया, इतनी बार तकिया का जिक्र हुआ, उतनी बार तो रोटी का जिक्र नहीं हुआ। खाने के मुद्दे पर खाना नहीं खिलाया गया भरपेट, खाने को टास्क के बीच में लाया गया। इस पर पूरा का पूरा टास्क, पूरा का पूरा गेम टिका और आज उसको ही पलटी मार दी। रुबीना ने पानी मांगा तो पानी नहीं दिया। रुबीना ने भूख हड़ताल कर दी अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए, और जैस्मिन ने यह धमकी दी कि अगर मैं बोलने पे आई तो पर्सनल स्पेस में गई तो तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। तब रुबीना ने कहा अगर तुम शो जीतना चाहती हो तो ये भी कर लो। क्या जैस्मिन अब यहां तक जाना चाहती हैं? निकी, क्या निकी का घर के अंदर जाना, मुझे पता नहीं है, उसका डिसीजन था। जैस्मिन से पूरा डिस्कशन नहीं हुआ था। जैस्मिन को निकी ने एक बात नहीं बताई थी कि जैस्मिन ने भले उसको सलाह ना दी हो, मगर हुकारी भरना जरूर किया था कि मैं मेकअप ब्रश चुरा के लाऊंगी, तो मुझे भी थोड़े मेकअप दे देना। जैस्मिन ने कहा था हाँ मैं दे दूंगी, ब्रश भी मैं कर ले आऊंगी। अली को सबको ये बातें पता थी और निकी को सिर्फ सीन क्रिएट करना था। निकी को सामान चुराना नहीं था। अगर वो चाहती थी वो सुबह उसे खुद कहा वो सामान लेकर आ सकती थी। और एजाज ने निकी को ऑन द फर्स्ट लेवल परमिशन क्यों दी? क्योंकि एजाज को महान बनना था, एजाज को कंटेंट देना था, एजाज को निकी के साथ स्कोर सेटल करना था, एजाज को एक अच्छे इंसान वाली अपनी छवि बनाकर रखनी थी। और रुबीना ने स्मार्ट गेम प्ले किया, बेहद स्मार्ट। आज पहली बार दिमाग का इस्तेमाल रुबीना ने किया। अदरवाइज वो दिल से, पेशेंस से और तमाम चीजों से खेलती है, मगर आज पहली बार दिमाग का इस्तेमाल किया। एक ऐसी चीज उन्होंने की जिससे पूरा का पूरा खेल पलट गया एक बिंदु पर। बताऊंगी आपको इस वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सरिता। टास्क शुरू होना था, आज तो टास्क हुआ ही नहीं, पंचायत लगी ही नहीं। पूरा का पूरा दिन सिर्फ इस मशक्कत में गुजर गया जो निकी ने तांडव खड़ा किया। निकी ने बेडरूम में जाने की ठान ली थी, उसको बेडरूम में जाना था और उसको पता था कि बाय हुक और क्रूक कोई ना कोई उसको मिल जाता है जो खुशी खुशी बलि का बकरा बनता है। क्योंकि लोगों को पता है निकी अगर मुद्दा उठाएगी, भड़केगी, फटेगी तो सामने वाले को भी मुद्दा मिलेगा। एजाज ने जैसे भी आउट ऑफ कंसर्न या आउट ऑफ व्हाटएवर बुखार टच किया, निकी के जहां से फंस के उसको अंदर आने दिया। निकी ने बस चुराने की कोशिश की, हम सब ने देखा। यहां तक का जो यात्रा थी, यहां तक की जो बात थी, जब वो उसके बाद इन लोगों ने तय किया कि बेडरूम में नहीं आना था। अभिनव ने कहा रोका, मगर एजाज ने डिक्लेयर कर दिया कि अली से बात कर ली। निकी सामान लेकर अंदर आ गई और उसके बाद एक अलग लेवल का की बातचीत शुरू हो गई। हालांकि रुबीना ने क्लियर नहीं किया था कि ये करना है या नहीं करना, घर की मुखिया वो थी, मगर उनसे पूछे बिना एजाज ने निर्णय 5 मिनट रुकिए कि पहले ही ले लिया और वहां से मशक्कत शुरू। उसके बाद बिल्कुल अगर बेडरूम में आई हो हमारे इलाके में हमारी मर्जी के बिना तो अब जाओगी हमारी मर्जी से, दरवाजा बंद कर दिया। निकी अड़ी रही वहां पर और बेहद स्मार्ट गेम रुबीना ने क्या किया? रुबीना ने उस वक्त पानी मांगा जिस वक्त दरवाजे पर सब कुछ चल रहा था। अब ये उनकी सोची समझी हुई प्लान थी या फिर ऑटोमेटिकली सोचा समझा प्लान था या ऑटोमेटिकली उस समय हुआ, जो भी हुआ वो उनके हक, उनके स्टैंड में सबसे सही हुआ। उन्होंने कहा पानी चाहिए, हीट ऑफ द मोमेंट था। जैस्मिन बोली थी उसने गलत नहीं किया, बाहर आने दो, उसे बाथरूम जाना है, उसके परिवार के सदस्य है, वो तमाम चीजें। और उस वक्त रुबीना का पानी मांगने पर जैस्मिन ने मना। अदरवाइज जैस्मिन को अपनी छवि को बना के रखना था कि किचन में मैं भेदभाव नहीं करती। इसी मुद्दे पर तो जैस्मिन ने कल किचन एरिया लिया था, अपने पास रहने दिया था कि भाई किचन मेरा है, इन लोगों ने खाना नहीं बनाया, भूखा रखा। तो जैस्मिन बिल्कुल नहीं करती, मगर जैस्मिन को समझ ही नहीं आया और फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में रुबीना ने बोला कि पानी चाहिए और जैस्मिन ने कहा नहीं पानी नहीं मिलेगा, जब तक निकी नहीं आएगी पानी नहीं मिलेगा। और वहीं से रुबीना ने कहा ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मुझे पानी नहीं मिला मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। वहां से मुद्दा आगे बढ़ा। बार बार ये कहा गया कि चूंकि पिलो मांगी गई रात को सोते वक्त, तकिया नहीं दिया। तकिया इन लोगों ने कहा एसेंशियल नहीं है, क्विल्ट एसेंशियल है और क्विल्ट दिया, तकिया नहीं दिया। तकिया लिविंग एरिया में सोफे पे हम देखते हैं बेचारे तकिए पड़े पड़े बोर हो जाते हैं, वीकेंड के वार के अलावा उनको इस्तेमाल नहीं किया था और टास्क के अलावा। तो वो तकिए किस क्या काम, जब उन सोफों पे आप सोएंगे तो तकिया आखिर जमीन पर ही रखेंगे ना,
कि बिग बॉस के पास अलग से भेज देंगे। तो वो क्या तकिया नहीं है, उसमें क्या अलग फाइबर दिया गया है? ना ही आप लोग के पर्सनल तकिए तो कोई लाया नहीं, सब तो बिग बॉस के तकिए। मैं पर्सनल तकिया समझ सकती हूँ कि हाँ पर्सनल तकिया, मैं खुद अपना पर्सनल तकिया कैरी करती हूँ, मगर अगर बिग बॉस के दिए हुए ही तकिए हैं तो क्या फर्क पड़ता है? और वो भी स्पेशली टास्क में, ऐसा नहीं कि नॉर्मल सिचुएशन में। उसके बाद अगले दिन ये तय करना कि पतली पतली रोटी बनेगी और वो पतली पतली रोटी दी जाएगी, देखते कैसे ये लोग टास्क लड़ते। और ये मुद्दा रखना कि हम तो खाने के मुद्दे पर नहीं आते, उस बात पर 4 रोटी लाकर रखी। और अभिनव ऐसा, सच में मैं क्या बोलूं अभिनव को, अभिनव फालतू की चीजों, मतलब कभी कभी बहुत इंटेलिजेंट बनता है, कभी कभी बेवकूफी करता है। आज उसने ये समझ लिया, जैस्मिन इतनी अच्छी दोस्त है कि उसने 2 पराठे रुबीना के लिए और 2 अभिनव के लिए दिए। वाह अभिनव। एनीवेज, उसके बाद रुबीना और अभिनव को इस मुद्दे तक लाया गया। दोनों में बहुत ज्यादा गंदा वाला जो है बहस हुआ, क्योंकि जैस्मिन कहीं ना कहीं अभी तक जैस्मिन को फेवर कर रहे थे अभिनव। अभी तक जैस्मिन अलग से आके मैं रुबीना से नहीं, मैं अभिनव से बात करूं, इस तरह की बातें करती हुई नजर आ रही थी। बहुत स्मार्ट गेम खेला जा रहा है यहां पर। अभिनव और रुबीना में लड़ाई की शुरुआत वहां से हुई जहां निकी को बिल्कुल फुटेज नहीं दे रहा, निकी से बात नहीं करनी है, और वहां पर कॉन्वर्सेशन हो रहा था। तो रुबीना ने, जो कि निकी ने बहुत कुछ कहा, तो रुबीना ने जवाब दिया, फिर राहुल से बात करने लगी। अभिनव को उस पर गुस्सा है कि जब तय हुआ था तो निकी से बात क्यों की, निकी को फुटेज क्यों दी, पर इतना इस मुद्दे पर इतना ज़्यादा वो करना, आगे तुम बात मत सुनो, अपनी मनमानी करो, मुझे पानी नहीं पीना है, तुम पराठे खा लो, तुम, मतलब तमाम चीज़ें। रुबीना, मुझे आप लोग बताइए, रुबीना का ये स्टैंड लेना, बीमार होते हुए भी ये कहना कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ी है, सहन शक्ति है मेरे पास, मैं फास्ट करती हूँ, मैं ORS पी रही हूँ, उसे नेशनल टेलीविजन में बताने की ज़रूरत नहीं थी। वो चाहती, आप में से काफ़ी लोगों की बुद्धि में यह आ रहा हो कि सिंपैथी कार्ड खेल रही, विक्टिम कार्ड खेली, तो उसे बताने की ज़रूरत नहीं थी कि मैं ORS पी रही हूँ, किसी को नहीं पता था। उसने खुद कहा कि इस बोतल में ORS है, मैं ORS पी रही हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं स्मार्ट हूँ। तो वो विक्टिम कार्ड नहीं खेल रही। जो भी ये कह रहा है कि रुबीना विक्टिम कार्ड खेल रही है, उसके लिए ये जवाब। अब यहां पर रुबीना को जैस्मिन ने ये तक कह दिया, बहुत सारी चीजें हुई, मगर ये तक कह दिया कि मैं पर्सनल बातों पर बोलूंगी ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। आज जैस्मिन और रुबीना में उस तरह की बातें हुई जो आज से पहले कभी भी नहीं हुई थी। टास्क के दौरान जब ये पिलो और खाने के मुद्दे पर ही बहस हुई, खाना कम दिया, टास्क के बीच में खाना मत लाओ, महान बनने के लिए कर रहे हो, किचन पे ऐसा नहीं होगा, वैसे बहुत सारे मुद्दे, मतलब आज एक्चुअली चारों जन सामने आए, अली, जैस्मिन और रुबीना और अभिनव आमने सामने। ये पूरा प्लानिंग इस तरह से किया गया था, बिग बॉस चाहते थे कि ये आमने सामने आए, और इसका डिस्कशन अली और जैस्मिन ने किया कि ये नहीं, बहुत स्मार्टली कि ये बिग बॉस ने करवाया है ये आमने सामने, क्योंकि वो चाहते थे कि असलियत खुले। ये कहा कि हमें बताया जा रहा था कि घर घर मत खेलो, कठपुतली खेल रही हो, कठपुतली बन रही। तो अब मुझे समझ में आया, जैस्मिन ने कहा कि मैं क्या कर रही हूँ। कहीं ना कहीं जैस्मिन और रुबीना, इन दोनों में आपको कौन सही और कौन गलत लग रहा है? आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ये लिखा, कमेंट मैंने पढ़ा कि रुबीना ने गलत स्टैंड लिया, आज जैस्मिन सही थी। पर क्यों जैस्मिन ने, कल जैस्मिन का मुद्दा जो खाने वाला सही लगा, मैंने कल कहा था कि जैस्मिन ने वो सही मुद्दा पकड़ा है और रुबीना चूक गई। उन्होंने विद्रोह उस दिन कर दिया जिस दिन उनकी किस्मत खराब थी। उनको तब तक पता नहीं था कि आगे ये टास्क आने वाला है, और उसके बाद वो टास्क आया। तो आज जब ये पूरा मुद्दा हुआ तो तकिया की रोटी से, पराठे से तुलना करना बेवकूफ़ाना है। रोटी हर एक इंसान को चाहिए होती खाना खाने के लिए, मगर तकिए के बिना रहा जा सकता है। नींद भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर तकिया थे। तो आज मुद्दा यहाँ तक बढ़ा। अली ने बाद में माफ़ी मांगी कि उनसे गलती हो गई, लेकिन अली ने ये गलती जानबूझकर की। अली और रुबीना साथ में बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, मगर अगर अली और रुबीना साथ मिलकर खेले, जैस्मिन और रुबीना की नहीं बनने वाली, ज़बरदस्त तरीके से। आज वैसे रुबीना और राहुल को भी बुखार था, बाय द वे। राहुल बिना तकिया और बिना ब्लैंकेट के, क्विल्ट के लेटे हुए थे, उन्हें कोई तकिया ब्लैंकेट नहीं मिला था। जो भी पर्सनल रीजंस रहे हो, जो भी मुद्दा रहा हो, लेकिन अब ये वॉर जो है वो क्लियर कट है। पवित्रा पुनिया को आज फिर एक बार निकी ने कह दिया कि तुम जाओ भूतों से बात करो, मैं तेरी बाप हूं। पवित्रा ने ये जवाब दिया। तो ये घर जो है, तमाशबीन जो थे, अब उनको भी यहाँ पर सांप बनकर यहाँ पर नागिन खेलना पड़ रहा है, क्योंकि अब तमाशबीनों के लिए खेल में जगह नहीं, वो घर जाएंगे। और यही कारण है कि सब खेल दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे खेल दिखा रहे हैं। जो लोग चुप थे, जो कुछ नहीं बोल रहे थे,
जो स्वीट बनने का ढोंग रचा रहे थे, वो सबके चेहरे पर से कलई अब धीरे धीरे उतरने वाली है, क्योंकि खेल खुलता जा रहा है, खेल आगे बढ़ता जा रहा है। रुबीना स्ट्रांग बनकर उभर रही है, रुबीना अकेले खेल रही है, स्टैंड ले रही है, विक्टिम कार्ड नहीं खेल रही। अगर विक्टिम कार्ड खेलना होता तो वो कुछ अलग खेल खेलती। मगर जैस्मिन के लिए बहुत बड़ा डर है, जैस्मिन और अली के लिए, क्योंकि अब जो है जिस मुद्दे पर वो महान बने थे वही मुद्दा उनको तुच्छ बना सकता है, यानी सामने वाले को भूखा रखना, भरपेट खाना न देना, खाने के लिए मना करना या वॉट एवर, वही मुद्दा आज सामने आ रहा है। तो अब कल जब वो लोग पंचायत में अपने दलीलों में कमजोर पड़ेंगे, तब वो गलत मुद्दे, जब आपके पास तर्क कम पड़ जाते हैं तो आप कुतर्क करते हैं, आप पर्सनल वार करते हैं। अब जैस्मिन उस पर उतरने वाली है। क्या सॉरी मैं आप लोगों से कह रही हूँ, मैं छोटे रिव्यूज़ कर रही हूँ, बस कल का दिन और उसके बाद मैं बॉम्बे पहुँच जाऊँगी तो मैं लंबे रिव्यू करूँगी। यहाँ से अपलोडिंग में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मुख्य मुद्दे जो है वो आ जाए। तो आज के मुद्दे में बेहद अहम, रुबीना ने अपना खेल ओपन कर दिया है, बिगुल फूंक दिया है, उसने ज़बरदस्त बिगुल फूंक दिया है और सही मुद्दा दिमाग से उठाया है। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ी रही है वो, और सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी है, ये उसने बता दिया है। अभिनव बेवकूफ़ी कर रहे हैं, उनको रुबीना के दिमाग से चलकर देखना चाहिए। मुझे लगता है उनका प्रोटेक्शन और उनकी सोच एज हस्बैंड जो वो करते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन एज खिलाड़ी उनको रुबीना की बात माननी चाहिए। और निकी ने आज फिर बहुत सारा कंटेंट दिया अपनी बेवकूफ़ी में। उसको पता है कि वो ये कंटेंट करेगी, लात मारना, ये करना, दरवाज़ा टूटने वाला था, बिग बॉस की प्रॉपर्टी डैमेज होने वाली थी, और कविता कौशिक और निकी की दोस्ती की कलाई टूट गई है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हमारे यहाँ कहते हैं, कहा जाता है, मगर ये मजबूरी का नाम ऐसी दोस्ती जो निकी, कैसी दोस्ती, निकी और कविता जैसी दोस्ती। बहरहाल आज के रिव्यू में सिर्फ इतना ही। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर बताएं, बने रहें हमारे साथ लगातार।